एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वाल एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम कर रहे थे हिंदी का वर्कशीट हाफ ईयरली एग्जाम का सॉल्व कर रहे थे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट वाले वीडियो में हमने 5 नंबर तक क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन कर लिया। आई होप सो आप लोगों ने वो क्वेश्चन सारे देखे होंगे, और अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो लाए हैं, आगे के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास झटपट पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए वाक्यों में आए नाम शब्दों संज्ञा पर गोला लगाएं। यानी यहाँ पे जो नाम यानी संज्ञा ही होता है। जो भी हम देखते हैं आसपास सारी चीज़ों जो होती है वो संज्ञा ही होती है। तो यहाँ पे हमें जो संज्ञा है उसे हमें गोला लगाना है, यही कह रहा है। तो देखिए पहला नंबर है राजा महल में रहते हैं। राजा महल में रहते हैं, तो यहाँ पे राजा जो है वो नाम है और ये हमारा संज्ञा हो गया। हमने इसे सर्कल कर दिया, गोला बना दिया। सेकंड, मोहन का घर सुंदर है। तो मोहन यहाँ पे क्या है, सर्कल करेंगे, और घर को भी सर्कल करेंगे। थर्ड नंबर, हमने जंगल में शेर देखा। हमने जंगल में शेर देखा, तो यहाँ पे जंगल और शेर जो है वो संज्ञा होगा। उसके बाद है आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, आकाश जो होगा वो सर्कल होगा और पक्षी होगा सर्कल। फिर है 5 नंबर, हाथी तेज नहीं भाग सकता। यहाँ पे सिर्फ एक हाथी है जो सर्कल होगा, बाकी सब संज्ञा नहीं है। हो गया इसी के साथ 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट भाग 2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड ग, खंड अ में हमने गद्यांश किया, अब खंड ग में करेंगे। पाठ्य पुस्तक, यानी कि ये पाठ्य पुस्तक से ली गई है, और ये अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं, ये बाहर से था। अब ये बुक में से दिया गया है। क्या है, एक व्यापारी था, वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। मैंने पढ़ा नहीं, 7 नंबर। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यानी गद्यांश को रीड करना है और यहाँ पे जितने प्रश्न हैं उसको सॉल्व करना है। तो क्या है, दूसरी जगह बेच देता था। उसके ये लिखा है उसके पास एक गधा था जिसका नाम गटरू था। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाद कर लाता और ले जाता। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद दिया। कम दाम में तो खरीद के लाद दिया। देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 1 नंबर, व्यापारी के पास क्या था। एक देखिए शेर का चित्र बना है, दूसरा गधे का, तीसरा तोता और चौथे में बिल्ली। तो हमने पढ़ा कि उसके पास एक गधा था, जो देखिए टिक मारा है तो गधा का, तो गधे पे टिक मारिए। सेकंड क्वेश्चन, बाजार में डैश बहुत कम दाम में बिक रहा था। तो क्या था ऑप्शन, सेब, शक्कर, नमक या केला। तो देखिए नमक पे टिक मारा, यानी नमक बहुत कम दाम में बिक रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सामान शब्द का अर्थ है एक वस्तु, दूसरा एकदम, तीसरा भार या मालिक। तो देखिए यहाँ पे टिक मारा हुआ है। सामान का मतलब होता है वस्तु, थिंग्स जिसे कहा जाता है। 4 नंबर, अनेक शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द पद्यांश में से ढूंढकर चुनिए। यानी अनेक का उल्टा शब्द जिसे हम ऑपोजिट वर्ड बोलते हैं। तो देखिए 2, यहाँ पे 1 पे टिक मारा हुआ है, यानी अनेक का 1 होगा। 4 और 10 था, लेकिन यहाँ पे अनेक का उल्टा शब्द होता है 1। फिर देखिए ख नंबर, क गद्यांश खत्म हो गया, उसका हमने क्वेश्चन किया। अब ख नंबर करेंगे। अगली बार व्यापारी ने, मतलब आधा कहानी में आधा हो गया, आधा है। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी। गटरू ने सोचा इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर यह भी और कम हो जाएगा। गटरू मन ही मन खुश हुआ। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी होती गई। रुई पानी के संपर्क में आके भारी हो जाता है और नमक पानी के संपर्क में आके मतलब हल्का हो जाता है। तो पहली बार उसने ये काम किया तो उसे लगा हल्का, तो ये और हल्का होगा, वो डुबकी लगा लिया
और वो भारी हो गया। तो देखिए क्वेश्चन 1 नंबर, व्यापारी ने क्या खरीदा था। अब इस पैसेज से तो क्या था, कपड़ा, रुई, यहाँ पे रुई में टिक मारा यानी रुई खरीदा। सेकंड, दिए गए विकल्पों में से गटरू के मन के भाव को पहचानिए। कैसा था, यहाँ पे खुश दिखा रहा था, तो देखिए रो रहा था, गुस्सा था, खुश, खुश पे टिक है यानी खुश। तीसरा, गटरू कहाँ गिरा, गटरू होना चाहिए पानी में, पहला ऑप्शन पानी में गिरा। गड्ढे में, तालाब में, कुएं में, पानी में, वो पहला था जो पानी में गिर जाता तो हल्का होता है, यहाँ पे तो जानबूझ के करता है। 4th नंबर, ज़्यादा शब्द का उल्टे अर्थ वाले शब्द पद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। ज़्यादा का उल्टा यानी ओपोजिट वर्ड क्या होगा। 1 नंबर, चौड़ा, मोटा, कम, ज़्यादा का कम होगा, टिक मारा हुआ है यानी ज़्यादा का कम। फिर देखिए प्रश्न नंबर 8, 7 नंबर खत्म होता है, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में देखिए दिया है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी बुक से दिया गया है। का नंबर 1, उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इबन बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो ये कविता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, इबन बतूता किसकी दुकान में खड़े थे, पहला नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए डॉक्टर का चित्र दिया हुआ है, क्या वो डॉक्टर की दुकान में उड़ जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे टीचर यानी स्कूल का चित्र दिया है, स्कूल। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, देखिए जूता बना रहा है, मोची है ये, जूता बना रहा है। और फिर यहाँ पे है नर्स का, तो क्या था, मोची की दुकान पे। यहाँ पे देखिए दिया है, जहाँ खड़े रह गए मोची की दुकान में, तो ये मोची की दुकान ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्वेश्चन, जापान शब्द के लिए पद्यांश में से सही तुक वाला शब्द यानी राइमिंग वर्ड जिसे कहा जाता है, जापान का सही शब्द। 1 नंबर पे फिरता, दूसरे चलता, तीसरा दुकान, दुकान पे टिक है, जापान दुकान, ये आपका राइमिंग वर्ड होगा। फिर तीसरा नंबर, उपयुक्त पद्यांश में किसके बारे में बताया, यानी जो ये पद्यांश हमने पढ़ा इसमें किसके बारे में बताया गया है। 1 नंबर जोकर, दूसरा इबन बतूता। हाँ, इबन बतूता की कहानी यहाँ पे दिया नहीं है, दिया देखिए इबन बतूता खड़े रह गए, इबन बतूता के बारे में बताया गया है। 4th नंबर, इबन बतूता डैश रह गए, क्या रह गए, यहाँ पे देखिए दिया है खड़े, खड़े रह गए। तो एक सोते रोते या खड़े, खड़े, खड़े ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर देखिए आगे और स्टोरी है इसकी, मतलब और कहानी कविता आ गया। इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। आगे की लाइनिंग इतनी और दे दिया दूसरे में, ख पार्ट में, यानी कि 8 का ख पार्ट। 1 नंबर, इबन बतूता कहाँ निकल गए, 1 नंबर तूफान में, बारिश में, भूकंप में या गर्मी में। देखिए यहाँ टिक लगा रखा है तूफान में। सेकंड है, इबन बतूता के नाक में क्या घुस गया, पहला ही ऑप्शन सही होगा, हवा, पानी फूल गेंद नहीं, हवा होगा, हवा उनके नाक में घुस जाती है। थर्ड, तूफान शब्द का अर्थ है, 1 नंबर बहुत तेज बारिश होना, दूसरा धरती हिलना, तीसरा धूप निकलना, चौथा ओले पड़ना। तो तूफान का मतलब है बहुत तेज बारिश होना। फिर है 4th नंबर, इबन बतूता क्या पहनकर निकले, ये देखिए वीक नहीं, दूसरा जूता, हाँ जूता पहन के निकलते हैं, ये हो गया आपका सही ऑप्शन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का ख पार्ट ख़त्म होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। क्वेश्चन बता दे रही हूँ, अगर आपको इसका आंसर चाहिए, उत्तर चाहिए, तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, तो मैं इसके आंसर बता दूंगी। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए, ये इसमें से ही आएंगे। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और बच्चों को भी समझाएं। आपको किसी भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा गाइडेंस की जरूरत, आप बस इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करें। तो आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए तो कॉमेंट करें, अगर आपके पास है, क्योंकि स्कूल में लिखवाए जाते हैं नोट्स, अगर होगा तो आप उसे इसके आंसर्स लर्न कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्यापारी ने बाजार से नमक क्यों खरीदा। ये तो इजी है, क्योंकि कम दाम में मिल रहा था, बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा था इसलिए। दूसरा, खुली हवा में भागना दौड़ना क्यों जरूरी है, सेहतमंद रहने के लिए, शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ। तीसरा है, सावरी का मनपसंद खाना क्या था, राजमा चावल था। चौथा, इबन बतूता नाक और कान क्यों मल रहे थे, क्योंकि उनके नाक में हवा घुस गई थी। पांचवा, खिलौने क्यों उदास थे, क्योंकि अब उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था।
छठा, पानी में जाकर रुई भारी क्यों हो जाती? क्योंकि वो पानी को अब्जॉर्ब यानी ग्रहण कर लेता है, इसलिए वो भारी हो जाती है। देखिए मैंने बता दिया, लेकिन अगर अच्छे से आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं तो हम इसका आंसर डाल देंगे। फिर देखिए मूल परक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सेम चीज़ मैं इसके लिए भी बोलूँगी। 1 नंबर, मेहनत करना क्यों अच्छा होता है? सही वाक्य पर निशान लगाएं। एक, काम करना सीखते हैं, अच्छा नहीं लगता। क्या होता है? मेहनत करने से हम काम करना सीखते, अच्छा तो हो नहीं सकता। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप अपने पुराने खिलौनों का क्या करते हो? अगर आप नहीं खेलना चाहते तो गरीब बच्चों को दे दें जिन्हें ज़रूरत है उसकी। थर्ड, जोर से बारिश आती है तो आप क्या करते हैं? घर में आ जाते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, चित्र को ये 10 नंबर मैंने बता दिया था। 11 नंबर, चित्र को देखकर नीचे दिए गए शब्दों को सहायता से वाक्य लिखे। यहाँ पे देखिए शब्द दिया है, जैसे सेम इंग्लिश में था सेम ऐसे ही इस पे हमें कहानी लिखना है इस चित्र को देखकर, और इस हिंट बॉक्स के जरिए हमें एक कहानी बनानी है। सहायता से एक वाक्य लिखना, छोटा सा वाक्य बनाना है। ठीक है, ये हो गया। श्रुतलेख यानी होता है हिंदी डिक्टेशन। खंड अंगा में दिया है, क्या दिया है? 1 नंबर, इबन बतूता, पिटारी, धरती, सुस्ती, गृहकार्य। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि डिक्टेशंस में आ सकते हैं। फिर आपका मनपसंद, सुहाना, आवाज़, खिलौना, लूडो। फिर है गोटियाँ, नुकसान, मनपसंद, मोची, दुकान। फिर है आपका सांवरी, तूफान, व्यापारी, बाजार या मालिक। हो गया 20 आपके हिंदी श्रुतलेख यानी हिंदी डिक्टेशंस के वर्ड्स। इसी के साथ हमारा हिंदी जो पेपर था वो 2 पार्ट में ही ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।